बिल्कुल। और मिसबा बहुत ज्यादा रिलेट भी कर सकते उस सिचुएशन से, बिकॉज पाकिस्तान के लिए जब मिसबा खेलते रहे तो यही होता था, दूसरी साइड से विकेटें गिरती रहती थी और इवेंचुअली इल्जाम सारा मिसबा पे आ जाता था कि नहीं जी, कि नहीं ऐसा होगा और वैसा होगा। बट गोइंग ऑन फर्दर और आगे जो है, अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉइंट्स टेबल पे हम जरूर जो है वो बात करेंगे, बिकॉज अब टीम्स ऐसा लग रहा है कि फोकस इस बात पे कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो है वो आएगा इन एक्शन। और जब इन एक्शन नेट रन रेट आएगा तो सारी टीम्स को, जिस तरह कल इस्लामाबाद ने जो है गो फॉर द किल वाला काम किया कि जी फौरन जाएंगे और फौरन काम करेंगे। सो पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नजर डाल लें तो हमें अंदाजा हो जाए इस वक्त कहां कौन सी पोजीशन पे कौन सी टीम है। जी अदी। या एब्सोल्युटली, मुल्तान सुल्तान आप देख सकते हैं जी, अभी तो पॉइंट दे आर इन एक्शन इन कराची डे आफ्टर टुमारो। तो देखते हैं कि ये पहली टीम बन जाती है जो डबल फिगर्स में पहुंचेगी या नहीं। लेकिन बहरहाल सो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज स्टार्टेड देयर कैचिंग अप गेम, जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी। अभी फिलहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज प्लेड 3 गेम्स ओनली, so they have got fair time to catch up rest of the teams, because ज़ाहिर है उनके bulk of the games जो हैं we know वो इस्लामाबाद में ही planned थे। अगर आप बाकी टीमों के हवाले से बात करें, लाहौर कलंदर्स has also played lesser games, 3 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट्स उनके हैं। पेशावर ज़ल्मी is on number 4 with 4 points, 4 मैचेस लेकिन पेशावर ज़ल्मी खेल चुका है, ये बात भी याद रखनी है। कराची किंग्स 5 मैचेस के साथ सिर्फ एक सॉलिटरी विन इनकी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े क्लोज मैचेस हारे हैं, 2 पॉइंट्स उनके हैं। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मुख्तलिफ टीम लगी है, यानी काफ़ी, एक मैच तो वो जीते बहरहाल अपनी जगह, लेकिन बड़े मार्जिन से जो है वो मैचेस हार रहे हैं। तो आज के मैच के हवाले से ऑफ कोर्स हम बात करते हैं उनके साथ भी, व्हिच इज यस फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स दिस इज द गेम, सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज आज अगर वो हारते हैं तो फिर तो उनके लिए जैसे कहना चाहिए ना कि एक जोए शीर लाने के मुतरादिफ होगा कि वो अब क्वालिफिकेशन जोन पे पहुंचे। लेकिन जाहिर है उसमें वो कहते हैं ना कि मुफलिसी में आटा गीला, तो उनको टीम भी जो इस वक्त मिल गई है इस मैच के लिए वो एक बहुत ही कंपेटिटिव साइड विच इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक काम करते हैं, पहले जरा हेड टू हेड भी इन दोनों टीमों का हम देख लें, और फिर प्रेडिक्शन की तरफ, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं। सो हिस्टोरिकली इन दोनों टीमों के दरमियान जो अब तक मैचेस हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं कुछ इस तरह। एंड वेल या देयर इज नॉट मच टू चूज अबाउट, इन फैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई उनके पास लीड है और आई एम प्रीटी श्योर ये अच्छे वक्तों की लीड बनाई हुई है इन्होंने। 8 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर जीता है, 7 मैचेस इस्लामाबाद जीती है, 15 मैचेस 15 दफा एक दूसरे के ये आमने सामने आए हैं। सो चलें जी, ये हो गई बात। एंड सवेरा नाउ द प्रेडिक्शन टाइम, दे लीडिंग इन हेड टू हेड। अब देखते हैं कि आज वो इसका वो कहते हैं ना मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बट इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन, बिकॉज ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है जहां पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर इन द लाइमलाइट विद द प्रेडिक्शन। सो यस, लेट अस स्टार्ट विद मिसबा। इस्लामाबाद के मैच पे मेरे से ना पूछा करें, बस यही मुझे लग रहा है कि पेशावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव नो चॉइस। इरम भी बैठी हुई है, इरम से भी सुन लेते हैं। आज मैं पेशावर ज़ल्मी का नाम लूंगी, जाऊंगी नहीं ना, पेशावर ज़ल्मी को मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाएं। चले लाला आप बताइए। मैं अपना वोट जो है ना वो पेशावर के साथ जाऊंगा मैं। मुशी भाई, क्या पेशावर ज़ल्मी पे टिक लगा दूं एडवांस में या नहीं? मेरी वोट मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ है, पर मुझे ये डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज मैं बता रहा हूँ कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत है। और इमाम ने जो है वो इस्लामाबाद की टीम को चूज किया है, इमाम ने मैसेज करके बता दिया है। तो कल के आपने देखी यहाँ पे बात, और मुशी भाई कह रहे थे मुझे डर है इस्लामाबाद से। और चलें जी भाई, बहुत आला जबरदस्त। सो द कैप्टन कूल इज इन द लीड राइट नाउ, 12 पॉइंट हो चुके हैं जी मिसबा के। कांग्रेचुलेशंस टू मिसबा। जबकि मिसबा ने इतना डाउटफुल होकर चूज की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड मिसबा ये तो काया पलट गई एकदम से जी। 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट बराबर हैं जी यहाँ पे इरम के और इमाम के। बाकियों को भी तो पक्का करा ना। मेरे पक्का करने की वजह से 2 पलट गए थे पेशावर की। ये माइंड गेम्स खेले मिसबा ने। बट इंजी भाई, स्टार्टिंग विद यू, आपकी प्रेडिक्शन आज की, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। मेरी कोयटा है जी। वाओ, ये इस पे बात करेंगे जरा, इस पे अभी हम आते हैं क्यों आखिर ये है। जबरदस्त जी। मुशी भाई खामोश। ये कोयटा ग्लैडिएटर
ओहो, कोटा ग्लैडिएटर जी। ये ब्रदरहुड बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रदरहुड बोल रहा है। ये मुझे कहीं से आवाज आ रही है कि ये मुइन भाई के लिए हो रहा है, ये मुइन भाई के लिए हो रहा है। ये डेफिनेटली सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिसबा, हाँ जी जी, लॉजिक के साथ बात करें लॉजिक। अभी करते हैं, अभी आते हैं, अभी इस पे आते हैं हम डिटेल। अभी आपकी लॉजिक हम बिल्कुल पूछेंगे। मिसबा, योर टीम। इमाम से पूछूं पहले। मैंने आपको कहा है इस्लामाबाद के मैच पे तो मैं बिल्कुल सुकून में होता हूं। मुझे मेरे पास कोई नहीं है, मैं इस्लामाबाद बस आखिर तक हम लगा रहे हैं। ठीक है इरम, योर टीम। कोयटा। ओहो, एक और कोयटा, क्या बात है। आई लाइक इट, ये कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आ रहा है कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स को वोट। जी इमाम, इमाम पर्चे ऐसे पलट रहे हो जैसे एग्जाम है। इस्लामाबाद के साथ जाएंगे। टिकट करवाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज कोयटा जीत जाएगी, लेकिन मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। ये अच्छा है, ये भी बोल दूंगा वो भी, बट ये प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। और जो है लेट्स सी, लाला को मैंने मैसेज जरूर किया था कि लाला अपनी टीम बता दे, बट ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो अभी तक तो मुझे टीम नहीं पता। लाला से पूछ ले, लाला जिसको कहेगा मैं उसके साथ जाऊंगा तो पॉइंट सबके सही हो जाएंगे। अभी लाला आज कुछ कहना नहीं चाह रही थी, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मैं जो भी कह रही हूँ उसका उलट हो रहा है रोज, तो मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रही थी। You are doing fairly good. You're doing 10 points. अच्छे खासी पॉइंट्स टेबल पे अच्छी जगह पे आप रीसेंसी एरर पे जा रही हैं, रीसेंसी एरर पे नहीं। You've been doing good. अगर मैं किसी प्लेयर की भी बात करती हूँ तो अगले दिन वो माशाल्लाह एकदम अच्छा परफॉर्म कह रही है कि मैं जिस प्लेयर के बारे में कहती हूँ ना कि ये अच्छा नहीं करेगा, वो अगले दिन मैन ऑफ द मैच हो जाता है। मतलब इरम खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि मैं पनौती बनी हुई हूँ। इरम खुद एक्सेप्ट कर लिया। मुशी भाई, आपकी लॉजिक मैं जरूर जानना चाहूंगी। प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ गई हैं। व्हाई डू यू थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स कैन गिव टफ टाइम टू दैट स्ट्रॉन्ग इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने कल इतना जबरदस्त शो प्ले किया? बिल्कुल, एक तो बात ये है कि जब आप बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आई थिंक आपका प्रेशर ऑफ हो जाता है बिल्कुल आपके ऊपर। ये मैक्सिमम जो कहते हैं ना, एनी का मार पैनी सी पै गई है। अब वो क्या करते हैं कि आई थिंक जो जेसन रॉय है, गुप्टिल है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से अब उन्होंने फ्रीली खेलेंगे। आप उनके पास चॉइस कोई नहीं है। आज ये मेंटली प्रेशर ऑफ होता है ना जब ऐसी फ्रेंचाइज के ऊपर जो बहुत टेक्निकल, जैसे सैफी कप्तान है, वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को खेलते हैं वो, तो आई थिंक ये प्रेशर ऑफ होगा। इनका सबसे जो अच्छा प्रेशर ऑफ होगा ना, वो इनके स्पिनर्स का, जो कैस है और नवाज है, इफ्तिखार है। ये जब आप देखिएगा कि जो पिच कल दो तीन मैचों से खेल रही है ना, ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है और इसके ऊपर इनको बहुत एडवांटेज आएगा। नसीम का रिवर्स होने का चांस है, स्नैन बॉल अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऑल कोटा ग्लैडिएटर हैज टू डू टेक द प्रेशर ऑफ द बैट्समैन, एंड आई थिंक उन्होंने देख लिया कि इतने मैचों में फैंटी पड़ गई है, अब कोई नहीं है, अब खुल के खेलो, जो होगा देखी जाएगी। इस पे आई थिंक मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आज इनका ब्रांड देखिएगा कैसा खेलते हैं आप। मुशी भाई, पता है इसी उम्मीद में ना हम कराची किंग्स के फैन पिछला पूरा पीएसएल इंतजार करते रहेगा। इतनी फेटी लग गई है, अब तो ये उठेंगे ही उठेंगे। नहीं, मगर आपने हमारे खिलाफ नहीं देखा, उन्होंने 6 ओवरों में तो मैच खत्म कर गए थे वो। नहीं, मैं लास्ट मैं PSL 7 की बात कर रहा हूँ। PSL 7 में वो यही हुआ था ना, 9 मैचेस हार गए थे, तो वो आखिरी में कोई जाके लाहौर को हराया था वहां पे। नहीं, कराची किंग्स से तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई कंप्लेंट, इस बार फाइट तो कम से कम पुट अप कर रहे हैं वो, बस वो फिनिश नहीं कर पा रहे आखिर में, वो एक मसला है। इंजी भाई पे आते हैं। इंजी भाई, आपकी लॉजिक जानना चाहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर, हमारा पैनल इस वक्त एक्चुअली 3-2 कोयटा ग्लैडिएटर के आज फेवर में नजर आ रहा है। सो आपकी क्या, क्यों आपको लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि इस टीम के लिए तो उस वक्त फिलहाल कुछ भी सही नहीं हो रहा है। देखिए, अगर कोयटा की जो परफॉर्मेंस देखी जाए ना अभी तक, एक तो उनके सारे मैचेस क्लोज हुए हैं, दूसरी चीज ये है कि अभी उनका टॉप ऑर्डर है ना बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद भी जो हमारे खिलाफ भी मैच था, जो उससे पहले उन्होंने मैच जीता भी सही, शॉर्ट स्कोरिंग गेम पे भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने फाइट की। इसमें ना सरफराज को है ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो उसने कैप्टनसी की, क्योंकि जी टीम उसकी पूरी फाइट कर रही थी। अब ये है कि जी जहां इनका भी बैटिंग ऑर्डर चला, जिस तरह मुश्ताक अभी कह रहे थे ना, क्योंकि जी उनपे से प्रेशर ऑफ हो गया है, तो ये तरह थोड़े से फ्री होके खेल लेंगे। जहां इनका टॉप ऑर्डर चला ना, तो नीचे की बैटिंग इनकी फॉर्म में है, क्योंकि जी इफ्तिखार ने नीचे से रन कर रखे हैं, दूसरों ने रन कर रखे हैं, तो और इनकी बॉलिंग को जहां भी 180-190 रन मिला ना, तो ये दूसरी टीम को डैमेज कर सकती है। और इस्लामाबाद की हम कल की बैटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि जी उनकी बहुत लंबी बैटिंग थी, लेकिन जिस टाइम इस बैटिंग पे जिस टाइम प्रेशर पड़ेगा ना,
तो ये डिफरेंट होगी क्योंकि जी और जो स्पेशली इनकी बॉलिंग है, ये कोयटा की जो बॉलिंग है, क्योंकि जी नसीम शाह है, हसनैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, तो मेरे ख्याल में कि ये प्रेशर डाल सकते हैं कि जी अगर इनको थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस मिली, थोड़ा सा स्कोर मिला, तो ये इसको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं।